तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सेंटेंस से कैसे सारे वॉवेल्स वाले जो कैरेक्टर है यानी लेटर है उसको हटा सकते हैं, सारे वॉवेल्स को हटा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है import java डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये बहुत ही बेसिक्स है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने क्लास नेम लिया है वॉवेल्स। वॉवेल्स की जगह आप कुछ भी क्लास नेम ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उससे प्रोग्राम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया है, उसके बाद लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। उसके बाद स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देखें, वीडियो नंबर 1, तो मैंने उसमें बताया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पी यानी पी वेरिएबल को स्ट्रिंग डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, ताकि इसमें मैं सेंटेंस को इनपुट ले सकूँ। इनपुट मतलब एक्सेप्ट। जब भी आप कंपाइल करेंगे तो वहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा, आप वहाँ पर अपने मर्जी से जो मन चाहे सेंटेंस डाल सकते हैं, उसी को एक्सेप्ट करना बोलते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्ट्रिंग पी और कैर एच, कैरेक्टर डेटा टाइप का मैंने एक और वेरिएबल एच डिक्लेयर किया है। उसमें मैं हर कैरेक्टर को, जो सेंटेंस के हर कैरेक्टर को उठाकर चेक करूँगा कि वो वॉवेल है कि नहीं। और इंट आई और एल, इंट आई जो है वो उसको मैं फॉर लूप में यूज़ करूँगा, और एल जो है उसको लेंथ निकालने में यूज़ करूँगा कि पी का लेंथ कितना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू नल। नल जो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज रहता है उसको नल बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर एस को नल कर दिया है, और उसी में मैं नया वाला जो स्ट्रिंग आने वाला है, नया वाला जो सेंटेंस आने वाला है वॉवेल्स को रिमूव करने के बाद, उसको मैं स्टोर करने वाला हूँ उसमें। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर लिखा है मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एनी सेंटेंस। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया, इंटर एनी सेंटेंस। आप कुछ और भी मैसेज दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने लिखा है पी इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैंने पी को एक्सेप्ट किया है। कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का सिंटैक्स यही है, SC इज इक्वल्स टू, नहीं SC नहीं, मैंने गलत बोल दिया। P इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है P इज इक्वल्स टू P डॉट टू अपर केस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपने मान लीजिए कोई भी सेंटेंस डाला, उसमें स्मॉल लेटर भी है कैपिटल लेटर भी है, तो उसको मैंने क्या किया, एक ही कैपिटल लेटर में कर लिया। तो कैपिटल लेटर में किसी भी स्ट्रिंग को करने के लिए तो लिखा जाता है ये सिंटेक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, P इज इक्वल्स टू P डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। याद रखिएगा P, जिस वेरिएबल में आपने इनपुट लिया है वो, जैसे कि यहाँ पे मैंने P पे इनपुट लिया है, तो P डॉट टू अपर केस, मैं P वेरिएबल में ही उसी को स्टोर कर ले रहा हूँ। जो अपर केस करने के बाद जो स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है उसको मैं P वेरिएबल में ही स्टोर कर ले रहा हूँ। आप कोई और वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है P इज इक्वल्स टू P डॉट टू अपर केस। अपर का U कैपिटल होना चाहिए, टू का T स्मॉल लेटर होना चाहिए, और किसी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और केस का C बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि इसको स्मॉल लेटर में कर दे, तो उस टाइम आपको लिखना पड़ता P इज इक्वल्स टू P डॉट टू लोअर केस, लोअर का L कैपिटल C कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा है L इज इक्वल्स टू P डॉट लेंथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पर P जो है जिसमें मैंने सेंटेंस को एक्सेप्ट किया है उसका लेंथ उठा लिया। लेंथ यानी कि मान लीजिए उसमें गैप फैप लेके सब करीबन 15 कैरेक्टर है। गैप को भी मैं कैरेक्टर ही गिन रहा हूँ, गैप भी दिया हुआ है, उसको भी कंप्यूटर कैरेक्टर के हिसाब से ही गिनता है। तो उसका उसका भी एक इंडेक्स नंबर होता है गैप का। आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला, उसका भी इंडेक्स नंबर, आपने स्ट्रिंग में जो भी डाला गैप वगैरह लेके उसका लेंथ 15 आया। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने लिया
इंडिया इज़ माई कंट्री, तो गैप वगैरह सब लेके उसका कुछ लेंथ आएगा। छोड़िए मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया इंडिया और आपने एक गैप दे दिया इंडिया के बाद, और उसके बाद लिखा इज़। तो इंडिया जो है, इंडिया का, इंडिया में कितना कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर। उसके बाद आपने एक गैप दिया तो 6 हुआ। और इज़ में कितना कैरेक्टर है, इज़ में 2 कैरेक्टर है, तो 6 + 2 8। यहाँ पर लेंथ में 8 स्टोर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने उसके बाद लिखा है फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू L-1 आई प्लस प्लस। यहाँ पर आप L-1 की जगह लेस देन L भी कर देते तो बात वही होता। मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू L-1 किया है। ये इंडेक्स नंबर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्स नंबर शुरू 0 से होता है, और जो लेंथ रहता है उसको जब -1 करिएगा उतना तक जाता है इंडेक्स नंबर। तो मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का जो कैरेक्टर है 5 कैरेक्टर है, INDIA, उसका जो क्या बोलते हैं पोजीशन इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से 4 तक जाएगा, नहीं कि 5 तक। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया मैंने, उसमें लिखा है H इज इक्वल्स टू P.char@i। मैंने क्या किया है कि H में जो भी आपने P में डाला होगा सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए किंग ही डाला है, KING किंग। किंग में जो भी आपने मतलब कि P में जो भी आपने सेंटेंस डाला है, मैं यहाँ पर एक वर्ड लेके बता रहा हूँ, आप इसे सेंटेंस लेंगे तब भी वही होगा। तो यहाँ पर P.char@i, आई पोजीशन पे, जैसे कि सबसे पहले आई का पोजीशन नंबर क्या है, आई का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर रहेगा वो H में आ जाएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, तो ये अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो देखें। उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन एक ओपन किया है, उसमें लिखा है H नॉट इज इक्वल्स टू A। मैंने शुरू में कैपिटल लेटर में इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जो सेंटेंस में कोई भी मान लीजिए कैरेक्टर उठाया वो स्मॉल है, और आपने यहाँ पर चेक कराया है कि नॉट इक्वल्स टू कैपिटल A, तो वो गलत दिखा देगा, वो गलत प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। H नॉट इज इक्वल्स टू लिखिएगा, और उसके पहले एक एक्सक्लेमेटरी का साइन अगर दे दीजिएगा तो वो नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो H नॉट इज इक्वल्स टू A, और ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो लिखा हुआ है, एक लाइन, 2 लाइन, फिर नीचे एक लाइन, नीचे 2 लाइन, दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं और। H नॉट इज इक्वल्स टू A, और या यहाँ पर H अगर A के इक्वल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे चेक करेगा H E के इक्वल है, उसके बाद आगे चेक करेगा H I के इक्वल है, फिर उसके बाद आगे चेक करेगा H O के इक्वल है, H U के इक्वल है, ऐसे चेक करते रहेगा। अगर ये पांचों कंडीशन जो है, मैंने यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू दिया है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इक्वल नहीं हुआ, A के बराबर नहीं हुआ, E के बराबर नहीं हुआ, I के बराबर नहीं हुआ, O के बराबर नहीं हुआ, और U के भी बराबर नहीं हुआ, तो इसके बाद वाले कंडीशन आप देखिए। इफ़ के अंदर S इज इक्वल्स टू S+H किया है मैंने। यहाँ पर मैंने जो एक S स्ट्रिंग को नल किया था, जिसमें मैं न्यू स्ट्रिंग को स्टोर करने वाला हूँ वॉवेल्स को रिमूव करके, तो इसमें आप ऊपर में जो इफ़ कंडीशन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो H में कोई भी कैरेक्टर उठा रहा है, तो वो जब चेक कर रहा है कि A के बराबर, मतलब ये सारे वॉवेल्स है A E I O U, उससे चेक कर रहा है। अगर इक्वल नहीं है तो वो S में आके घुस जा रहा है, S में आके प्लस हो जा रहा है, S इज इक्वल्स टू S+H। यहाँ पर स्ट्रिंग प्लस हो रहा है, यहाँ पर आप वो इंटीजर वाला प्लस मत समझिएगा, स्ट्रिंग प्लस हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए किंग है, तो किंग का पहला वाला A E I O U किसी में से भी मैच नहीं करेगा, तो ये इस कंडीशन के अंदर घुस जाएगा, और S इज इक्वल्स टू S+H। H में क्या है, किंग का K है, और S का जो है वो वैल्यू अभी क्या है, नल। तो यहाँ पर S इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। फिर
जब IKING होता है ना, तो आई का जो हो जब घूम के आएगा, तो जब एच में आई का आई वैल्यू आएगा, जब इसमें चेक करेगा कि AEIOU, तो आई मैच कर जाएगा, तो इसके इस कंडीशन के अंदर नहीं घुसेगा। फिर KIN, फिर एन को चेक करेगा इसी तरह। एन अगर इससे नहीं मिलेगा, जैसे कि वॉवेल्स में नहीं मिलेगा, AEIOU से अगर मैच नहीं करता है, तो फिर S इज इक्वल्स टू S+H हो जाएगा, यानी कि KN। इसी तरह फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है इफ़ का। फिर उसके बाद फॉर लूप का भी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया है system.out.println न्यू स्ट्रिंग +S। इसमें क्या हुआ, जो +S में वॉवेल्स को रिमूव करके आपका जो स्ट्रिंग है बच जाता है, वो S में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद भी ब्रैकेट क्लोज किया है। ये आप कंप्यूटर में रन कर कर ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें, नए नए क्वेश्चन लगाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।